Hello everyone, welcome to Chemistry Box by Muskan. So, in this series, we will break down class 11 chemistry concepts in a simple and interesting way. So, if you are a student looking for easy explanations and helpful tips, you are in the right place. So, in today's video, we are going to cover chapter 1 of class 11 chemistry, that is some basic concepts of chemistry. This is the part 1, and we are going to discuss these topics in this video, that are importance of chemistry, nature of matter and properties of matter. So first of all, what is chemistry? So as you all know, chemistry is the combination of atoms and molecules and their transformations. Chemistry is the branch of science that studies the composition, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस ऑफ मैटर. केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ और जो भी फिज़िकल केमिकल चेंजेस होती हैं उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. पर जो ये मैटर है ये है क्या, वो भी आज हम इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. So next is the importance of chemistry. Chemistry plays a very important role in our daily life. जैसे जो भी फैब्रिक मतलब कपड़ा हम पहनते हैं या जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हमारे घरों में होती हैं, जो मेडिसिन्स वगैरह हम खाते हैं जब हमारी तबीयत नहीं ठीक होती, इन सब चीज़ों को बनाने में केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल रहती है. क्योंकि इन सब चीज़ें जब ये बनती हैं तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और जो भी ये रिएक्शंस हैं ये केमिस्ट्री की हेल्प से ही पॉसिबल है. सो हियर आर द की पॉइंट्स. ठीक है, केमिस्ट्री क्या रोल प्ले करती है. केमिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ दे चेंज. इट हेल्प्स मेक न्यू एंड बेटर मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक्स. जैसे मैंने पहले बोला कि जो भी ये प्लास्टिक्स वगैरह हैं ये केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनता है. केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग मेडिसिन्स दैट सेव लाइव्स एंड कीप अस हेल्दी. इट हेल्प्स us solve environmental problems like pollution and waste management. Chemistry provides a foundation for many other sciences. Chemistry is essential for creating new technologies and innovations. बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं या जो भी इनोवेशंस होती हैं केमिस्ट्री उनमें बहुत हेल्पफुल रहती है. इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ. केमिस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फोरेंसिक साइंस, हेल्प्स टू सॉल्व क्राइम्स एंड एनालाइज एविडेंस. फोरेंसिक साइंस में भी केमिस्ट्री एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है जिससे हम किसी भी क्राइम को सॉल्व कर सकते हैं इजीली. फिर इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड सेफ्टी. आजकल जितनी भी कॉस्मेटिक्स या जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं उन सब चीज़ों में भी केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल रहती है. नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, केमिस्ट्री जो है ये बहुत सारी ब्रांचेस में आगे इसको मतलब डिवाइडेड होती है. ऑर्गेनिक होगी, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा. फिर इट कनेक्ट्स विद अदर साइंसेस जो हमने पिछली स्लाइड में भी बात की है. फिर केमिस्ट्री इम्पैक्ट्स डेली लाइफ थ्रू प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन्स, क्लीनिंग एजेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स. ये सब बनाने में केमिस्ट्री हेल्पफुल रहती है. ऑनगोइंग रिसर्च लीड्स टू न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस दैट बेनिफिट सोसाइटी. जो भी रिसर्च या न्यू डिस्कवरीज होती हैं उससे सोसाइटी को भी बेनिफिट रहता है. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस लाइक एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हेल्थ केयर. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द मैटर. व्हाट इज़ मैटर. जैसे हमने पहले बोला कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर की कॉम्पोजिशन को, प्रॉपर्टीज़ को, चेंजेस को स्टडी करती है. पर जो ये मैटर है ये है क्या. चलो डेफिनेशन देखते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. जो भी चीज़ जो भी चीज़ का मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो क्या होती है, मैटर होती है. इसका मतलब जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर ही तो हैं. सो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर. जैसे ये मैटर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है. जो ये मैटर होता है ना ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है मैटर की. एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, food we eat, and chair, table, etc. Everything is matter. Human body is also matter because it occupies space and it has mass. That why human body is also matter.
So next are the characteristics of matter. Matter has mass and occupies space. जैसे हमने पहले पढ़ा, matter is composed of tiny particles called atoms and molecules which are in constant motion and interact with each other through various forces. जैसे मैंने बताया कि जो ये मैटर है ये छोटे छोटे एटम्स के साथ बना होता है, और जो ये एटम्स होते हैं ना ये हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है। जो ये एटम्स हैं ये हमेशा मोशन में रहते हैं और कोई ना कोई फोर्सेस जो होती हैं जिनके साथ ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। फिर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इट कंटेन्स एंड हाउ दे आर अरेंज्ड एंड बॉन्डेड टुगेदर। जितनी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि ये जो एटम्स हैं ये इनका अरेंजमेंट कैसे है और कैसे एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, कौन सी फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ ये अटैच हैं। फिर मैटर इज़ अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये मैटर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस सॉलिड। सॉलिड क्या है? सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड वो चीज़ें होती हैं जिनका शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, ठीक है। फिर द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डरली अरेंजमेंट। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि एटम्स क्या हैं, मैटर क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट है। और ये सॉलिड के केस में ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। मतलब देखो इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। क्योंकि इनमें ज़रा भी स्पेस नहीं है, ठीक है, इसके कारण इनको इजीली हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है। दे हैव अ हाई डेंसिटी कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। सॉलिड मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस। चाहे हम बाहर से इसको जितनी मर्जी फोर्स दे दें, सॉलिड फिर भी अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं ऐसे ही। दे हैव ए डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट रहता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? आइस क्यूब हो गया, रॉक होगी, वुड, मेटल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लिक्विड। अब लिक्विड है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर उसकी कोई भी शेप नहीं होती, ठीक है। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर क्लोज टुगेदर बट नॉट इन अ फिक्स्ड अरेंजमेंट अलोइंग दैम टू मूव फ्रीली। जैसे सॉलिड के केस में था कि वो एटम्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड थे। लिक्विड के केस में ऐसे नहीं होता, इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है, ठीक है, थोड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं होती पर थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है। तो इस स्पेस के कारण ये थोड़ा इधर उधर मूव कर जाते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। छोटी स्पेस के कारण इनको भी कंप्रेस नहीं हम कर सकते इजीली। दे हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी लो होती है पर गैसेस के कंपैरिजन में क्या होती है, हाई होती है। फिर लिक्विड्स कैन फ्लो। ये फ्लो भी कर जाता है, ये तो पता ही है ना, जितना भी लिक्विड होते हैं ये फ्लो करते हैं और इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसकी शेप में आ जाएगा। फिर दे हैव डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑयल, मिल्क, वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा। फिर आ गया गैस। अब जो गैस है, गैस हैव नीदर फिक्स्ड शेप, ना ही फिक्स्ड शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। फिर दी पार्टिकल्स इन अ गैस आर फार अपार्ट एंड मूव रैंडमली। अब गैस के केस में क्या होता है, जैसे इस किसी गैस को मैंने इस कंटेनर में डाला हुआ है, ठीक है, इन पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड ड्यू टू दिस स्पेस दे कैन मूव फ्रीली हियर एंड देयर, ठीक है। फिर इसी स्पेस के कारण इनको कंप्रेस भी हम इजीली कर सकते हैं ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। फिर दे हैव लो डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फिर गैसेस कैन डिफ्यूज एंड मिक्स विद अदर गैसेस क्विकली। दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब इस कंटेनर में मैंने इनको डाला हुआ है पर ये जो एटम्स हैं ये क्या इधर उधर घूम रहे हैं। जब ये इधर उधर मतलब
फ्रीली घूमते हैं तो ये जो वॉल है ना इसकी कंटेनर की, ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. अब एग्जांपल्स आ गई गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट इज, आई होप कि आपको ये तीनों स्टेट्स ऑफ जो मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्लियर हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट आ गया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. जो भी ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, इनको हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वन स्टेट टू अनदर. कैसे? देखो कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. कैसे चेंज होती है? जब हम किसी टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज करते हैं तो. ठीक है. अब जैसे मान लो कि कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है, इसको हमने लिक्विड स्टेट में चेंज करना है. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग. ये एग्जाम्पल है आइस क्यूब जैसे होती है. जब ये वाटर में चेंज होगा इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग. और ऑन दी अदर हैंड जब ये लिक्विड जो है इसको हम सॉलिड में चेंज करना हो, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग. ठीक है. अब लिक्विड जो जब गैस में चेंज होता है, मतलब वाटर जब है इसके वाटर वेपर्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. और जब ये गैस लिक्विड में चेंज करती हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. पर ऑन दी अदर हैंड जब ये सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन की एग्जांपल क्या होती है? जब हम ड्राई आइस को, जो कि सॉलिड है, इसको हम चेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, ये है सब्लिमेशन की एग्जांपल. ठीक है. अब नेक्स्ट आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. जो मैटर है ये 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है. प्योर सब्सटेंसेस हो गए, मिक्सचर्स हो गए. ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस जो कि प्योर हुए, ठीक है, जिनकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है? यूनिफॉर्म और डेफिनेट रहती है. ठीक है. अब जो ये प्योर सब्सटेंसेस ये भी 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. ठीक है. एलिमेंट्स जैसे ऑल दी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्योर सब्सटेंसेस. क्यों? क्योंकि ये सारे जो है ना एक ही चीज़ से बनते हैं. जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, जो भी चीज़ है ना, मतलब उनमें सिर्फ एक ही चीज़ है. जो गोल्ड है उसमें सिर्फ गोल्ड ही तो है और तो कुछ नहीं है ना. इसके कारण हम उसको क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं. ठीक है. मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, गोल्ड आ गया, ऑक्सीजन आ गया. अब जो ये कंपाउंड्स हैं ये भी प्योर सब्सटेंस है. अब ये एक चीज़ के तो नहीं बने होते. जैसे कंपाउंड आ गया वाटर, इसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. पर ये दोनों ना वो सेम और डेफिनेट कंपोजिशन, यूनिफॉर्म और डेफिनेट कंपोजिशन में ही प्रेजेंट होते हैं. इसके कारण कंपाउंड्स को भी क्या प्योर सब्सटेंस में रखा गया है. ठीक है. फिर नेक्स्ट आ गया मिक्सचर्स. नाम से ही पता चलता है जो चीज़ें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके बनती हैं उन्हें हम क्या देते हैं? मिक्सचर्स. और जो ये मिक्सचर्स हैं ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. होमोजीनियस मिक्सचर वो वाले मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कॉम्पोजिशन क्या रहती है? यूनिफॉर्म. जैसे हो गया सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया, एयर हो गया. मतलब जब हम वाटर में सॉल्ट को डाल के मिक्स कर दें, हम बाद में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सॉल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है. वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्सड अप हो जाते हैं. ठीक है. उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं उनमें कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहती है. ठीक है. और जैसे हो गया सैलेड हो गया, सैंड एंड वाटर हो गया. ठीक है. जब हम मिट्टी को पानी में डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मिट्टी कहाँ है और पानी कहाँ है. ठीक है. इस कारण इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आगे आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. जो मैटर है इसकी 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ऑब्जर्वेबल भी होती हैं और मेजरेबल भी होती हैं. ठीक है. मतलब हम जिसको देख के फील करके पहचान सकते हैं कि वो क्या है. जैसे कलर आ गया, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हार्डनेस होगी, सॉलेबिलिटी होगी. ठीक है. ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर आती हैं. अब नेक्स्ट आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज़.
अब जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने देखना होता है ना, तो हमें कोई ना कोई उसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है, ठीक है, फिर ही हम केमिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मान लो अब मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, मैंने आइडेंटिफाई करना है कि वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जब मेरे को ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है तो मेरे को एक रिएक्शन करवा के देखनी पड़ेगी ना, तो उसकी रिएक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर आता है, ठीक है, कि जैसे मान लो रिएक्टिविटी विद अदर केमिकल, ठीक है। अब जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस भी आता है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस भी मिलता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जैसे इसमें एग्जांपल्स आ गई, रिएक्टिविटी विद अदर केमिकल्स, फ्लेमेबिलिटी, एसिडिटी या बेसिडिटी चेक करनी हुए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाती हैं, रस्टिंग हो जाती है। इसमें भी प्रोसेस है कि इन विच आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट, या टार्निशिंग होगी, द प्रोसेस इन विच मेटल्स लाइक सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म डल डिस्कलर्ड सरफेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देख के नहीं जज कर पाते, हमें उसकी कोई ना कोई रिएक्शन करवा के देखनी ही पड़ती है, ठीक है। तो आज टुडे वी हैव डिस्कस्ड, हमने जो भी स्टडी किया क्या क्या था वो, चलो रिकैप करते हैं उसका। जैसे सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया, उसकी इम्पोर्टेंस, स्कोप हो गया, है ना। फिर हमने मैटर के बारे में, उसकी स्टेट्स ऑफ मैटर होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, या जो भी था आगे क्लासिफिकेशंस होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी, ये सब स्टडी किया, है ना। सो आई होप दिस explanation found you helpful, and if you have any doubts or questions, drop them in the comments below. I'll be happy to help you. And if you enjoyed this video, don't forget to like, share, subscribe, and also press the bell icon so you never miss an update. Thanks for watching. See you in the next class. Keep learning and exploring chemistry. Have a nice day.